हरदोई की सदर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील पांडे ने कराया नामांकन। बोले लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। हरदोई की सदर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील पांडे ने आज कलेक्ट्रेट में नामांकन करा लिया है और उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा कि क्षेत्र में विकास की जरूरत है और हम आम आदमी पार्टी की तरफ से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आप भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। हरदोई की सदर सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार फौजी इस समय हमारे साथ हैं। वो नामांकन कराने के बाद बाहर आ रहे हैं। सर, आप आम आदमी पार्टी से हैं, किन नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या समस्याएं आ रही हैं? यहाँ 3 नीतियाँ हमारी हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हर सरकार शिक्षा को डाउन कर रही है, स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दूसरा, समस्याएं यहाँ कुछ नहीं। हर आदमी ये बोलता है कि भैया शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बाद में कर देना, पहले हम इस सीट से निकल जाएं कैसे भी करके। एक गुलामी, यहाँ जो गुलामी में जकड़ा हुआ विधानसभा है उसको निकलना चाह रहा है, वो अंगड़ाई भर रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। निकल इसलिए नहीं पा रहा, चारों तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। एक बार ये कुछ वोट इधर उधर होता है तो अगली बार मूड बनाते हैं तो उस पार्टी में बैठ जाते, उस पार्टी से मूड बनाता है तो उस पार्टी में चले जाते। जनता जाए तो जाए कहाँ? बहुत समस्या है यहाँ विधानसभा में। लोग बेरोजगारी में इतना त्रस्त हैं, एक कोई फैक्ट्री नहीं, एक कोई ऐसा नहीं जहाँ रोजगार कर ले। चीनी मिल थी वो बंद करवा दी गई जमीन हड़पने के लिए। बहुत दिक्कतें हैं यहाँ, जनता त्राहिमाम कर रही है यहाँ पर। सर, फौजी लगाते हैं, फौजी के पीछे क्या कहानी है? फौजी के पीछे कोई कहानी नहीं। गांव में जब कोई लड़का बड़ा होता है तो उसका एक जोश आता है कि फौज में जाएं देशभक्ति के कारण। तो वही हम भी दौड़ते धूपते रहे, फौज में भर्ती हो गए, फौज में नौकरी कर लिया, 5-6 साल अपना रोजगार व्यवसाय किया। उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने प्रपोज किया, जिला पंचायत चुनाव लड़ाया, 20 सीटें चुनाव में हमने प्रचार प्रसार किया, उसमें 3 जीत भी गए थे। जब से वहाँ से आए हैं यहाँ की दशा देखी, राजनीति की रुचि हो गई और कोई वैसा कुछ। तो देश की सेवा के बाद में अब मतलब समाज सेवा हाँ, तो अभी और क्या समस्या है? अगर आप किस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है, लोगों का क्या कहना है? आप पहुँचते होंगे, साहब फौजी थे पहले और अब नेता बन गए हैं, तो किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या कहना है लोगों का? लोगों को कुछ नहीं कहना है। लोग इतने बेरोजगार हैं, इतने गरीब हैं, इतना डर इतना है कि उनको कई देर समझाने के बाद तो डर से निकल पाते हैं। फिर भी वो अकेले में जो बैठा के बोलते भैया कैसा डर है? मतलब कौन सा डर है जो आप बार बार कह रहे हैं? डर है इधर से चले आए। सुनो, मैं खुल के बताता हूँ। डर है नरेश अग्रवाल का। नरेश अग्रवाल ने आज तक सत्ता के संरक्षण में रहे हैं। ये 5 साल विपक्ष में नहीं रह सकते हैं और जब सत्ता में रहेगा तो डर फैलाएगा ही, डर फैलाएगा। भाई, यदि इनकी घर की कोठी की दीवारों के पेंट उतरवा दिया जाए तो पूरे खून के धब्बे नजर आएंगे, लेकिन आज तक इन पर आंच नहीं आई। आंच इसलिए नहीं आई क्योंकि ये हमेशा सत्ता पक्ष में रहे हैं। उनका तो कहना है कि विकास जो भी हरदोई में हुआ है वो हम ही ने करवाया है। उनके बेटे जो है, जो कि सदर से विधायक रहे हैं, उनका कहना है कि जो भी विकास दिखाई देता है वो उन्हीं के द्वारा करवाया गया है और उनके पिताजी के द्वारा पिछले सालों में करवाया गया है। और आप कह रहे हैं ऐसा? विकास की 2 से 3 चीज़ें हमें कोई बता दे। लखनऊ से रोड चला 4 लेन, संडीला आकर रुक गया क्योंकि हरदोई था, 4 लेन नहीं हो सकता। इनकी रास्ते में कोई ज़मीन नहीं पड़ी, इनको प्रॉफिट नहीं होता, रोड रुका पड़ा। चीनी मिल क्यों बंद करवाई गई? चीनी मिल में 200-400 आदमी रोजगार मिल रहा था हरदोई में, वो भी बंद हो गए। उसके अलावा हरदोई जिले में एक फैक्ट्री का नाम आप बता दीजिए। यदि अभी हमारे पास दिल्ली से फ़ोन आता, भैया आप हमें बुला लीजिए लेकिन कहीं फ़ोन करवा दीजिए तो हमारी छुट्टी मिल जाए तो हम यहाँ आए। हमारा जितना नवयुवा है पूरा दिल्ली भागता है। क्या ये कहाँ, मतलब जिला हमारा चला कहाँ गया? विधानसभा कहाँ गई? यूपी में सबसे गरीब हरदोई, हरदोई में सबसे गरीब सदर विधानसभा। अब कहाँ ले जाने की इरादा है, ये बताइए, कहाँ ले जाएंगे इसके बाद? जो दिल्ली में हो रहा है, जो चीज़ें मिल रही हैं, हम वही चीज़ अपनी विधानसभा में देना चाह रहे हैं। बस यही हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य में हम ऊपर वाले का नाम लेकर सफल होना चाहते हैं। बाकी हमें अपने किसी चीज़ का, ना तो हमको जान से भय है, ना हमारी प्रतिष्ठा का भय, हम किसी चीज़ का भय नहीं, लेकिन हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। एक मंगल पांडे ने देश आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, सुशील पांडे सदर विधानसभा की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, उसके लिए नतीजा कुछ भी हो। तो ये सुशील पांडे थे जो सदर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और इनका कहना है कि हम तरीका कोई भी हो लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए कीमत कोई भी चुकानी पड़े।